बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टाइटल्स फॉर्मेटिंग रूल्स ये हमने पढ़ लिए हुए हैं पिछले सेशन में, ऐसे ही है। इसके बाद है प्रोडक्ट इमेजेस। वन इमेज इज वर्थ 1000 वर्ड्स, यूज देम वाइजली। यानी एक इमेज उसकी वर्थ हजारों अल्फाज के बराबर है, तो इनको बड़े समझदारी से यूज़ करना है। इमेज प्रोडक्ट्स की इमेजेस जो यूज़ होती हैं, जो जैसे मैं आपको एक मिनट स्क्रीन ये स्टॉप करके दूसरी स्क्रीन शेयर करता हूँ जिसमें सारी स्क्रीन शो हों। ठीक है, जैसे कि हम एक amazon.com पे आते हैं। आपको मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। हम कोई एक प्रोडक्ट ओपन कर लेते हैं, जैसे कि ये एक गार्लिक प्रेस है। इसकी ये मेन इमेज है, ये इसकी मेन इमेज है। इसकी ये वाली सेकंड इमेज है। ठीक है, ये इसकी थर्ड इमेज है एंड फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। इसने 6 इमेजेस लगाई हुई हैं और 2 वीडियोस लगाई हुई हैं। ठीक है, ये इमेज देखें। पहली इमेज जिसमें उसका बैकग्राउंड क्या है, बिल्कुल वाइट है, बैकग्राउंड वाइट है और उस इमेज में प्रोडक्ट की पिक्चर है। उसके साथ दूसरी इमेज है, उसमें प्रोफेशनल ग्रेड, हाईएस्ट क्वालिटी मटेरियल, स्टीलनेस स्टील, रस्ट प्रूफ, क्रशेस गार्लिक इजीली। इसके बाद थर्ड इमेज है जिसमें उन्होंने अपने ब्रांड का नेम ब्रांड का नेम नहीं है, वैसे उन्होंने डिज़ाइन का नेम लिखा हुआ है। एंड प्रेस द हैंडल एंड द पेस्ट विल ऑजी आउट लीविंग द पील इनसाइड। तो वो उसके बारे में उन्होंने लिखा हुआ है कि आप जब प्रेस करेंगे हैंडल तो क्या होगा। एंड देन उन्होंने एक प्रोसेस बताया हुआ है, हाउ टू यूज़ कैसे करना है, कि उसके अंदर वो गार्लिक रख के उनको प्रेस कर देना है तो वो गार्लिक प्रेस हो जाएगा। एंड देन उन्होंने ये भी बताया कि इजी टू क्लीन है। ठीक है, एंड डिश वॉशर सेफ आर जस्ट रन थ्रू वाटर। तो इसके बाद उन्होंने प्लेस द अनपील्ड क्लव इनसाइड द गार्लिक पिलर। उन्होंने ये भी बताया हुआ है कि इसके साथ हम गार्लिक पिलर भी देते हैं, जिसमें से वो गार्लिक की जो हैं स्लाइसिस या जो गार्लिक के पीसेस हैं वो गुजारेंगे तो उसके ऊपर से छिलका भी उतर जाएगा। यानी कि जो प्रोडक्ट आप लॉन्च करेंगे, जिस प्रोडक्ट की इमेजेस आप बनाएंगे, सिलेक्ट करेंगे, उस प्रोडक्ट की इमेजेस इस साइकी के अकॉर्डिंग आप बनाएंगे। अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी इमेज शुड बी ऑफ हाई क्वालिटी। एक तो पहली बात तो ये है कि इमेज जो है वो हाई क्वालिटी की होनी चाहिए। मस्ट बी सिंपल बट डिस्क्रिप्टिव ऑफ अ प्रोडक्ट। जैसे कि हमने ये वाली इमेजेस देखी हैं सिंपल, लेकिन इन 7 इमेजेस को जब हम इन 6 इमेजेस को देखेंगे तो हमारी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे इस प्रोडक्ट के बारे में कि ये प्रोडक्ट कैसी है, किस लिए यूज़ होती है, कैसे यूज़ की जाती है। ठीक है, इसके बाद इमेजेस में मेन इमेजेस इंक्लूड होगी, इन्फोग्राफिक इमेज इंक्लूड होगी। इन्फोग्राफिक इमेज कौन सी होती है कि जिसमें ये इन्फोग्राफिक इमेज है ये वाली, कि जिसमें इंफॉर्मेशन दी हुई है उसके बारे में कि यूज़ कैसे करना है। ठीक है, ये वाली भी इन्फोग्राफिक है। ठीक है, इसके बाद इमेजेस लाइफ और स्टाइल इमेजेस, यानी ऐसी इमेजेस हों जो कि नॉर्मल लाइफ में यूज़ होने वाली, जैसे वो नॉर्मल लाइफ में यूज़ होनी है प्रोडक्ट, वो बता रही हूँ। और उस इमेज का, उस प्रोडक्ट का स्टाइल क्या है, मैंने वो बताया ना
कि नॉर्मल लाइफ, यहाँ पे ये वर्ड वैसे ये वाजे नहीं कर रहा ये चीज़, लेकिन इमेजेस यूज़ इन लाइफ कह सकते हैं इसको, कि लाइफ में जो चीज़ यूज़ हो रही है वो कैसे यूज़ होगी रियल लाइफ में, उसको हमारी इमेजेस क्लियर करनी चाहिए। हमारी इमेजेस उस क्राइटेरिया पे पूरी उतरनी चाहिए कि जो बायर है उसको पता चले कि हमारी प्रोडक्ट किस तरह से यूज़ हो रही है रियल लाइफ में। और स्टाइल इमेजेस मतलब जो हमारी प्रोडक्ट का स्टाइल है वो शो करवाए, उसमें स्टाइल इमेजेस आ जाती हैं। इसके बाद मेकिंग कन्वर्टिंग images are the first thing your customer see। आपका कस्टमर पहली चीज जो देखता है वो वाकई इमेज देखता है। जैसे देखें, फर्ज करें कि हम जब जैसे ये Amazon.com पे आते हैं और ये देखें, ये जितनी भी प्रोडक्ट शो हो रही हैं उनकी इमेज शो हो रही है पहली, ठीक है। इमेज अगर सही नहीं होगी, इमेज अगर आपकी प्रोडक्ट के बारे में नहीं बता रही होगी कि क्या प्रोडक्ट है, तो वो आपकी प्रोडक्ट की कन्वर्जन आने के चांसेस कम हो जाएंगे। द फर्स्ट 7 इमेजेस आर सीन इन द लिस्टिंग। पहली 7 इमेजेस लिस्टिंग में शो होती हैं। टोटल 9 इमेजेस हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है जी। टोटल 9 इमेजेस हम ऐड कर सकते हैं और पहली 7 इमेजेस प्रोडक्ट्स में लिस्टिंग में शो होती हैं। जैसे कि ये लिस्टिंग मैंने ओपन की हुई थी एक गार्लिक प्रेस वाली, तो इसमें ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 इमेजेस प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में शो हो रही हैं। अगर इसमें उसने 9 इमेजेस होती रखी हुई, तो यहाँ पे फिर एक ऑप्शन आना था जो कि आगे करके और भी इमेजेस हमें दिखाता, ठीक है जी। मेन इमेज नीड्स टू बी ऑन अ वाइट बैकग्राउंड विद नथिंग एल्स इन द इमेजेस। नो बैजेस, लोगोस, टेक्स्ट, यूआरएल etc अलाउड ऑन द मेन इमेज। यानी मेन इमेज पे बैकग्राउंड कोई नहीं लगाना, वाइट बैकग्राउंड के साथ होनी चाहिए। उसके ऊपर कोई बैज नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर कोई लोगो नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर कोई टेक्स्ट नहीं लिखा होना चाहिए, यूआरएल नहीं होना चाहिए, ठीक है। कुछ भी नहीं होना चाहिए मेन इमेज के ऊपर। और आप वो ये सारी मेन इमेजेस कोई भी ओपन करके देख लें, किसी पे कुछ भी नहीं होगा सिवाय प्रोडक्ट की पिक्चर और जो बैकग्राउंड है वो वाइट। इमेज शुड स्टैंड आउट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंपटीटर्स। आपकी इमेज आपके कंपटीटर से थोड़ी सी मुनफरद होनी चाहिए, वो मुनफरद नज़र आए, उससे पता चले। आपने जब कंपटीटर सेलेक्ट कर लिया अपना प्रोडक्ट हंटिंग करने के बाद, तो उसकी इमेजेस से थोड़ी सी आपकी इमेज डिफरेंट नज़र आनी चाहिए, सेम इमेज नहीं होनी चाहिए। टेल स्टोरी इन द इमेजेस सो कस्टमर कैन फील इट। यानी इमेज में आप एक स्टोरी बता दें। जैसे ये जो इमेज है इसमें एक स्टोरी बताई हुई है कि कैसे यूज़ करना है। ये वाली जो इमेज है इसमें भी एक स्टोरी बताई हुई है कि कैसे यूज़ करना है, ठीक है। तो make sure you clearly mention measurements in the images because customer often ignore dimension in the copyright mean फर्ज करें अब हम कोई डायमेंशन वाली इमेज पे आते हैं, जैसे कि डायमेंशन वाली इमेज कौन सी हो सकती है जी, जैसे हम मील प्लानर ही कर लें। इसको हम देख लेते हैं इसमें कैसी इमेजेस दी हुई हैं। हाँ जी, ये देखें, जैसे इसमें एक इमेज जो है मेन इमेज है, इसमें तो और कुछ नहीं है प्रोडक्ट के अलावा, ठीक है। इसकी जो दूसरी इमेज है वो देख लेते हैं। दूसरी इमेज वैसे ही रख के दिखाया हुआ है कि वो मील प्लानर किस तरह से यूज़ करना है। फिर 100 GSM थिक एंड लग्जरी पेपर के बारे में बताया हुआ, सिंपल एंड ब्यूटीफुल डिज़ाइन, ठीक है। अटैच टू योर फ्रिज, यानी उसमें फ्रिज के साथ उसने अटैच करके दिखाया हुआ है। इसके अलावा साइज, ये देखें साइज बताया हुआ है, परफेक्ट साइज 6 by 9।
तो इसमें उसने साइज बता दिया। अच्छा, इसमें भी उसने साइज बताया है, ये देखें यहाँ भी साइज बताया है, यहाँ पे भी किसी जगह पे साइज बताया होगा, ये देखें। ठीक है, तो यहाँ पे कहने का मकसद ये है इसका कि कॉपीराइट से मतलब यहाँ पे ये है कि क्या नाम है, बुलेट्स पॉइंट्स और जो टाइटल है उसमें आमतौर पे बायर देखते नहीं है। ठीक है, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप इमेज में मेंशन कर दें डायमेंशन साइज को। जी, तो इसके बाद था कि ये डायमेंशन वाली बात क्लियर हो गई। डोंट टेक इमेजेस विद योर फोन बट हायर अ प्रोफेशनल। अब आपके पास एक क्लाइंट आता है, वो कहता है लिस्टिंग करवानी है, और वो आपको इमेजेस का भी कह देता है। हाँ, आपके पास एक क्लाइंट A to Z वाला है, जो इसके आप प्रोफेशनल वर्चुअल असिस्टेंट हैं, उसका सारा काम आपने करना है। तो आप क्या करेंगे, जब इमेजेस की बारी आएगी तो वो या तो आप किसी को हायर कर लेंगे, अगर आपके पास स्किल्स इमेजेस की नहीं है तो। फोटोग्राफी की अपनी एक स्किल है, और ख़ास तौर पे जो अमेज़ॉन की फ़ोटोग्राफी है इसमें बड़ी महारत चाहिए होती है। जैसे आपने देखा कि ये फ़र्ज़ करें ये वाली इमेज है, ये डिज़ाइनर के बगैर तो कोई नहीं बना सकता। ठीक है, ये इमेज है, ये आप खुद नहीं बना सकते, डिज़ाइनर ही बनाएगा। ये इमेज भी डिज़ाइनर बनाएगा। उसके बाद वीडियोस हैं, ये वीडियो एडिटर बनाएगा। ठीक है, तो ये सारी इन चीज़ों के लिए आप उसको कन्वेंस करें बायर को कि ये सारी चीज़ें एक अलहदा जो स्किल्ड पर्सन है वही बनाएगा, तो उसके लिए अलहदा वो पे करेगा या आप खुद बनवा लेंगे। ठीक है, और लेकिन पे तो वो करेगा, आप खुद बनवाएं या वो बनवाए। ठीक है, तो बाकी अगर फ़र्ज़ करें आप A to Z किसी के VA हैं, सारा काम आप करते हैं, आपने सोर्सिंग करवाई, उसके दौरान सैंपल भी आपने मंगवाए, आपके पास वो सैंपल आ गए हैं, तो उन सैंपल्स की पिक्चर आपने मोबाइल से लेके अपलोड नहीं कर देनी, उससे आपकी लिस्ट रैंक भी नहीं होगी। लिस्ट की रैंकिंग के लिए भी इमेजेस ऑप्टिमाइजेशन भी चाहिए होती है, अच्छी हाई क्वालिटी की इमेजेस चाहिए होती हैं। ठीक है, तो वो अमेज़ॉन का एल्गोरिदम हर चीज़ देखता है रैंक करने के लिए। ठीक है, इसके बाद है इन्फोग्राफिक्स आइडियाज़ कैन बी, उसके बाद है यूज 3D रेंडरिंग एंड इन्फोग्राफिक्स एंड स्टाइल्स इमेजेस। मतलब 3D रेंडरिंग यूज़ करें उसके लिए, यानी ऐसी इमेज हो जिसमें, जैसे हमने एक पहले इमेज देखी थी, ये अभी जो हमारे पास ओपन थी गार्लिक प्रेस वाली, ये देखें, ये एक 3D इमेज है। इसमें वाज़े पता चल रहा है कि कौन हमारी प्रोडक्ट जो है वो कैसी है। इसको ये जूम करके देख लें तो बिल्कुल भी पिक्सल नहीं फट रहे, बिल्कुल वाज़े पता चल रहा। ठीक है, तो इस तरह की इमेजेस हमने बनवानी है। ठीक है, इन्फोग्राफिक आइडियाज कैन बी टेकन फ्रॉम योर कंप्यूटर इमेजेस एंड रिव्यूज। ठीक है जी, चेक हाउ इज द प्रोडक्ट बीइंग यूज्ड। आप कंप्यूटर की इमेजेस और उसके रिव्यूज देख के भी आइडिया लगा सकते हैं कि ये प्रोडक्ट कैसे यूज हो रही है, और इसकी हमने आइडिया कैसे लगाना है, इसकी इन्फोग्राफिक्स की इमेजेस जो हैं वो कैसे बनानी है। ठीक है जी, तो यहाँ तक था इमेजेस का, आपको क्लियर हो गया इमेजेस हमने कितनी लगानी है, कैसे लगानी है, और उसमें क्या 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 स्पेसिफिकेशंस होनी चाहिए, क्या फीचर्स होने चाहिए। क्लियर है जी? इमेजेस में से कोई क्वेश्चन तो नहीं है आपका? ठीक है, देन है बुलेट पॉइंट्स। अब देखें बुलेट पॉइंट्स होते कौन से हैं। ये बुलेट पॉइंट है, जैसे ये पहला बुलेट पॉइंट, हैवी ड्यूटी कंस्ट्रक्शन, ऐड कलर टू योर किचन, वेरीफाई वैरायटी ऑफ यूजेस, इजी टू क्लीन, सो ऑन। ठीक है, तो बुलेट पॉइंट्स कैरेक्टर लिमिट 0 to 500।
बुलेट्स पॉइंट में हम 0 से 500 तक कैरेक्टर्स हम डाल सकते हैं, ठीक है। इट इज़ कंपल्सरी टू ऐड 5 बुलेट्स पॉइंट्स, यानी हमने कोई प्रोडक्ट अगर अच्छी रैंक करवानी है तो उसके लिए ज़रूरी है कि 5 बुलेट्स पॉइंट हम लाजमी डालें, ठीक है। everyone may not read these. Your bullet points are important for A9 search indexing. यानी हर कोई आपके बुलेट्स पॉइंट रीड तो नहीं करेगा, लेकिन आपकी प्रोडक्ट को रैंक होने के लिए बुलेट्स पॉइंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। The top 3 shows up on mobile before they need to click show more. यानी जब कोई मोबाइल पे Amazon ओपन कर रहा होता है तो आपके पहले 3 बुलेट्स पॉइंट जो हैं वो उसको नज़र आते हैं और नीचे शो मोर का एक छोटा सा बटन नज़र आता है, उस पर क्लिक करें तो फिर सारे नज़र आ जाते हैं। सही है जी, क्लियर हो गया। उसके बाद कैरेक्टर लिमिट्स डिपेंड ऑन कैटेगरी, यानी जनरली जो है वो 0 से 500 तक ही होता है, लेकिन कैरेक्टर लिमिट्स कैटेगरी पे डिपेंड करते हैं। कई दफ़ा जो कैटेगरी है उसमें ज़्यादा भी यूज़ हो सकते हैं वर्ड्स हर एक बुलेट पॉइंट में, और कम भी यूज़ हो सकते हैं। इमोजी कैन आल्सो बी यूज टू ग्रैब बायर्स अटेंशन, यानी हम इमोजी भी यूज़ कर सकते हैं बुलेट्स पॉइंट में। जैसे इसने तो वैसे कहीं पे यूज़ नहीं की, लेकिन किसी और की अगर हम देखें, ये तो स्पॉन्सर्ड है, ये भी स्पॉन्सर्ड है। खैर हम किसी और, ये देखें यहाँ पे मैंने किसी एक ने बायर ने यहाँ पे वीडियो रिव्यू दिया हुआ है। वो उसको फिर से हाथ से ही करना पड़ा। हाँ, लेकिन ये है कि ये सही काम कर गया। ठीक है जी, तो हम पढ़ रहे थे कैरेक्टर लिमिट्स डिपेंड करती हैं, और इमोजी हम यूज़ कर सकते हैं, यानी वो getemoji.com से इमोजी कोई भी कॉपी करके यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। वो हम प्रैक्टिकली कोई एक बुलेट पॉइंट बना के देख लेंगे तो उसमें यूज़ करके देख लेंगे। डोंट यूज़ टू मच टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज, ट्राई टू बी इमोशनल एंड शो अ प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड, यानी आपने ऐसे नहीं टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज की तरफ नहीं जाना ज़्यादा, आप यूज़ करें इमोशनल होने की कोशिश करें, और उन्हें शो करें बायर्स को कि आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं उनकी, ठीक है। उसके बाद स्टार्ट ईच बुलेट पॉइंट विद अ कैपिटल लेटर, जैसे कि इसको हम देख लेते हैं इन्होंने कैसे लिखे हुए हैं। हाँ जी, ईच बुलेट पॉइंट विद कैपिटल लेटर, ईच बुलेट पॉइंट विद कैपिटल लेटर, सो ऑन। एंड बुलेट पॉइंट शुड बी रिटन एज अ सेंटेंस फ्रेगमेंट्स, यानी बुलेट्स पॉइंट जो हैं वो एक तरह से एक सेंटेंस फ्रेगमेंट्स में लिखे जाने चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ कीवर्ड्स लिख दिए या सो ऑन, ऐसा नहीं। यानी जैसे इसमें लिखा है इजी टू क्लीन, द गार्लिक प्रेस विद रोलर इज अ ब्रीज टू क्लीन, जस्ट प्लेस इन द डिश वॉशर मशीन और रन थ्रू वाटर, क्लीन अप could not be any easier, plus you can count on the Arblo steel garlic press, और ये जो Arblo है इनका मेरा ख्याल है कि ये इनका Arblo, ये इनका क्या है, ब्रांड नेम, ठीक है। एंड सो ऑन। अभी हम आगे चलते हैं कि डोंट इंक्लूड प्रमोशनल इंफॉर्मेशन और लिंक्स, ये यूज़ नहीं कर सकते।
use comma to separate phrases in a single bullet point. आप अगर हाँ कॉमे वाला कोई सेंटेंस बनता है तो कॉमा यूज कर लें, वरना फुल स्टॉप यूज करें, कोई इशू नहीं है। डोंट ओवर यूज योर कीवर्ड्स, कीवर्ड को बार बार यूज ना करें, एक में भी वही, दूसरे बुलेट पॉइंट में भी वही कीवर्ड यूज कर लिया, तो इस तरह से ये एक अच्छी अप्रोच नहीं है। मेक योर बुलेट पॉइंट स्कीमेबल, यानी इजी टू रीड हो, आपके बुलेट पॉइंट इजी टू रीड हो। बेनिफिट फर्स्ट एंड फीचर्ड सेकंड, आप पहले वाले जो जैसे कि इन्होंने बताए हुए हैं, देखें पहले उन्होंने कहा हैवी ड्यूटी कंस्ट्रक्शन, प्रोफेशनल ग्रेड गार्लिक प्रेस, ऐड कलर टू योर किचन एंड वैरायटी ऑफ यूज एंड इजी टू क्लीन, ठीक है। देन बी ऑनेस्ट, डोंट मिस इन्फॉर्म कस्टमर्स, यानी कस्टमर को आप यहाँ पे जो कुछ लिखेंगे वो आपकी प्रोडक्ट में शामिल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपकी प्रोडक्ट में कुछ और हो और आपने लिखा हुआ कुछ और हो, तो फिर आपके पास बैड रिव्यूज आएंगे और आपके पास रिटर्न्स भी आ सकते हैं, रिटर्न आने के भी चांसेस हैं, आपकी प्रोडक्ट्स रिफंड भी हो सकती हैं, रिटर्न भी हो सकती हैं। पर्सनलाइज्ड इट फॉर योर आइडियल कस्टमर्स, ठीक है। एंड इंक्लूड कीवर्ड्स टू रिलेट टू योर, ये प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आ गई, इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी तक आपका कोई क्वेश्चन है? प्लेजरिज्म तो नहीं होता कॉपीराइट इशू जी? प्लेजरिज्म का इशू तो इतना ख़ास नहीं होता, लेकिन यह है कि आपकी जो बुलेट्स पॉइंट हैं, डिस्क्रिप्शन है, टाइटल है, वो यूनिक होना चाहिए। प्लेजरिज्म का वो ये नहीं कहता कि प्लेजरिज्म आ गई है, लेकिन फिर वो आपके जो प्रोडक्ट है वो रैंक नहीं होगी, ठीक है। अगर आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, हम इसको यूनिक बनाएंगे, लेकिन कीवर्ड्स तो हमने वो डालने ही है। फिर अगर कीवर्ड्स डालेंगे तो प्लेजरिज्म तो आएगा, लेकिन इस तरह का प्लेजरिज्म इसमें कोई इशू नहीं है, उसका कोई मतलब इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन ये है कि जो कीवर्ड्स हम निकाल चुके हैं, जो अपने आप को कीवर्ड निकालना सिखा चुके हैं, वो हम इसमें यूज़ करेंगे, ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन आज के सेशन के बारे में? नहीं है जी।